अब ये जो गैंग वार शुरू हो गया एहसन शाह के बाद, तो अब 100% मेरी बात लिख लें, ये गैंग वार शुरू हो गया। अब इसके बाद भी मर्डर होने हैं। इसको रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो इकदाम उठाए। हुकूमत अगर इकदाम उठाए और इसकी रोकथाम करे तो ये गैंग वॉर रुक सकता है। लेकिन ये गैंग वॉर स्टार्ट हो चुका है। एहसन शाह का इनकाउंटर हुआ है या मर्डर हुआ है, जो लोग कह रहे हैं कि मर्डर हो गया है, तो ये एक प्री प्लान। एहसन शाह की बीवी की रिकॉर्डिंग निकाली गई, तो क्या उसी की है कि नहीं? कि ये जो अमीर बलाज टीपू मर्डर हुआ और एहसन शाह का मर्डर हुआ, इनके पीछे मोहरे हो रहे हैं। तीफी बट गोगी बट का नाम लोग ले रहे हैं सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान में आज तक ये मूवी ही चल रही हैं, फिल्में ही चल रही हैं। जो फॉर्म 47 वाले हुकूमत में आ गई, ये भी एक फ़िल्म है। फॉर्म 45 वाले कह रहे हैं कि हमारी वो हुकूमत नहीं है, ये भी फ़िल्म है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के मायनाज एटमी साइंसदान हैं। एक सोटा फेंकने वाले को करोड़ों रुपए दे दिए और एटमी बम बनाने वाले को सड़कों पर हमने जलील किया। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। मेरे साथ मौजूद हैं लॉयर जो कि सब उनसे बात करते हैं बलाज मर्डर केस के हवाले से, लेकिन इसमें अब एहसन शाह के हवाले से भी, क्योंकि एहसन शाह भी कत्ल हो चुका हुआ है और उसकी वाइफ के ऊपर बहुत सी बातें की जा रही हैं, वो भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये पहले एक केस चला था बलाज के ऊपर, बहुत सी वीडियोज़ आई, फिर उसके बाद एहसन शाह पर आई कि एहसन शाह का ये जो इनकाउंटर था ये जाली था। उसके बाद इसकी बीवी की जो है वो ऑडियो लीक आती है। जो ऑडियो लीक पे आप क्या कहते हैं? देखें जी, ये जो एहसन शाह का इनकाउंटर हुआ है या मर्डर हुआ है, जो लोग कह रहे हैं कि मर्डर हो गया है, तो ये एक प्री प्लान था। आपको ये मैं बता दूं, क्योंकि जितने भी पुलिस कस्टडी में मर्डर होते हैं, अक्सर अदालतों में भी होते हैं। हमने देखे हैं कि कई अदालतों में इस तरह मर्डर हो जाते हैं कि हथकड़ी लगी होती है, गोली उसी को लगती है जिसको मारनी होती है, जिनका जो प्लान होता है। तो पुलिस पार्टी को जब कोई गोली नहीं लगती ना, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो इनकाउंटर फेक होता है। तो इसमें पुलिस पार्टी ज़्यादा एक्टिव थी, चालाक थी। उन्होंने अपने हाथ में कुछ लिया ही नहीं। उन्होंने कहा जी उसी का भाई आया था इसको छुड़ाने के लिए, उसने गोलियां मारी, अपने ही भाई को मारी हैं, और उसका कत्ल भी उसके भाई के ऊपर ही डाल देंगे। तो ये एक पूरी प्लानिंग की गई है। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन है कि जनाब वो जो एहसन शाह की बीवी की रिकॉर्डिंग निकाली गई, तो क्या उसी की है कि नहीं? देखिए, एहसन शाह इस दुनिया से जा चुका है। जो शख्स दुनिया से चला जाए या फोत हो जाए तो उसके बारे में मैं क्या बात करूं। अब उसकी बीवी के बारे में ये कह रहे हैं, तो क्या, पहला क्वेश्चन ये है आपसे मेरा कि क्या उसकी जो वॉइस है उसकी फ्रॉन्जिक हुई है? क्या उसको चेक किया गया है? क्या वो रियल है या फेक है? तो क्या आप किसी की वॉइस पर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके ऊपर FIR दे दें? जुर्म तो तब तक नहीं होता ना जब तक सरजद ना हो जाए। अगर वो प्लानिंग में है तो सिर्फ प्लानिंग में है, जब तक जुर्म हुआ नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो मुझे मारने की प्लानिंग थी, तो इसका मतलब है आपको मारने की प्लानिंग थी तो आपने एहसन शाह को मार दिया, तो ये तो बात गलत है। और अगर आप कहते हैं, फिर सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है कि जनाब उस लड़की को कॉल गर्ल कहा जा रहा है, इस तरह कॉल गर्ल, पार्टी गर्ल्स के नाम से, तो देखें, किसी भी लड़की पर कहते हैं तोहमत लगाना बड़ा संगीन जुर्म है। अगर एहसन शाह की बीवी पर तोहमत लग रही है तो वो पाकिस्तानी बच्ची है, पाकिस्तानी बेटी है, पाकिस्तानी बहन है, तो उसका मौक़िफ़ लेना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, फिर आगे कोई बात करनी चाहिए। इस तरह इल्ज़ाम लगा देना किसी की, जो शख्स चला गया दुनिया से, उसकी बेवा को आप कहें कि जनाब वो कॉल गर्ल है, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे पस्ती हो ही नहीं सकती कि हम लोग इतनी गिरी हुई सोच के मालिक हो गए हैं। पाकिस्तान में क्या हो गया कि हमारा मुआशरा इतना गिर गया है कि अगर कोई शख्स अपनी दुश्मनी में, या मर्द अपनी दुश्मनी में, दोस्तों में वो उनके मर्डर हो गए हैं, तो हम उनकी बीवियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि हमें करनी चाहिए ये बात। अब देखें ना, दोनों के भाइयों के केस चल रहे हैं। वो कहता है कि उसके भाई को खतरा है, ठीक है, वहाँ से उसने कहा रज़ा ने मारा है उसको, एहसन शाह को, और वहाँ से कहते हैं कि बलाज के जो भाई हैं उनको खतरा जान का, कि नेक्स्ट टारगेट वो हैं। तो आपको क्या लगता है ये अब दुश्मनी ऐसी चलती रहेगी? इसकी क्या होगी सज़ा? कोई अदालत को ये मानते भी हैं, क्योंकि अदालती केस है और ये खुद आपस में कर रहे हैं। देखें, ये जो गैंग वॉर का एक दौर था कई साल पहले, पप्पू प्रिंस मलक पार्क में उसका मर्डर हुआ, और भी कई यहाँ पे मर्डर हुए। कई ऐसे लोग उसमें शामिल हुए जनाब, जिनमें कई इल्ज़ामात गोगी भट्ट पर लगे, तीफ़ी भट्ट पर लगे, फिर मुबीन भट्ट भी एक आया नाम, तो कई ऐसे नाम आए। गैंग वॉर, हम ये समझ रहे थे अमीर बलाज टीपू के मर्डर के पहले कि अब ये ख़त्म हो गया है, लाहौर पूरा पुरसकून था, अपने मज़े में जी रहे थे, कोई मर्डर नहीं होता था, कोई होता था तो ऐसे ही को ख़ानदान में कोई मसला हो गया।
लेकिन ये जो गैंग वॉर है ना, ये गैंग वॉर ने सर उठाया अब। वो अमीर बलाज टीपू के बाद ये एहसन शाह का मर्डर होना इस चीज़ की निशानदही कर रही है कि लोगों ने ये समझ लिया था कि यार ने यार नू मारिया, मुनाफकत की थी। तो सोशल मीडिया पर जो लोगों की राय है वो ये है कि एहसन शाह ने मरवाया है, क्योंकि जब अमीर बलाज टीपू शादी पर गया जहाँ पर फायरिंग हुई, उस वक्त वो एहसन शाह से राब्ते में था और एहसन शाह उससे पूछ रहा था तुम कब गए, कहाँ आए। तो इस बिना पर अमीर बलाज की जो फैमिली है उनको ये डाउट तो है, उनका एक लख्त जिगर दुनिया से चला गया, उनके दादा परदादा वालिद उनके वो भी कत्ल की भेंट चढ़ते रहे हैं, इसी लाइन में रहे हैं और यही चीज़ें होती रही हैं और ये नस्ल दर नस्ल उनकी चलती आ रही है। तो अब ये जो गैंग वार शुरू हो गया एहसन शाह के बाद, तो अब 100% मेरी बात लिख लें, ये गैंग वार शुरू हो गया। अब इसके बाद भी मर्डर होने हैं। इसको रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो इकदाम उठाए। हुकूमत अगर इकदाम उठाए और इसकी रोकथाम करे तो ये गैंग वार रुक सकता है, लेकिन ये गैंग वार स्टार्ट हो चुका है। अगर ये भी कहा जा रहा है कि तीफी भट्ट जो है वो गिरफ्तार नहीं होगा, वो पाकिस्तान में नहीं है, कानून हमारा इतना कमज़ोर है कि एक बंदा पता भी ये कातिल है और उसको पकड़ नहीं पा रही। देखें, ये तो हम अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं ना कि तीफी भट्ट या गोगी भट्ट कातिल हैं। ये तो अदालत ने डिसाइड करना है। ये तो अब हमें अदालत, वो आएंगे, पेश होंगे, या केस चलेगा, या वो इश्तिहारी हैं या नहीं हैं, या किस केस में मतलूब हैं, ये तो कबल अज़ वक्त है इससे कहना। हाँ, उनको तफ्तीश में होना चाहिए था। सुनने में ये आ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अमीर बलाज टीपू मर्डर हुआ और एहसन शाह का मर्डर हुआ, इनके पीछे मोहरे हो रहे हैं। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम लोग ले रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं नहीं ये कह रहा, इनके लोग ये कह रहे हैं कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट इनमें शामिल हैं। लोगों के हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो अगर हैं तो उनको कोर्ट में पेश होना चाहिए और उनको अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए, अपने लॉयर्स को पेश करना चाहिए, ताकि हम हकायक जो है वो सामने आ सके। अरे सोर्सेस ये भी कहते हैं कि जो इसकी बीवी ने जो बयाना, जो ऑडियो लीक आई है सामने, और ये जो बयाना दे गया इसको तब्दील कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, ऐसे होगा कि वो अपने जो मरा हुआ शोहर है उसके खिलाफ जाके बयान देगी? नहीं है, मैं नहीं समझता कि कोई भी औरत जो है वो अपने खामन जो बेवा हो जाए और वो अपने मरे हुए खामन के ख़िलाफ़ हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, मैंने नहीं कभी आज तक देखा हिस्ट्री में, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर उसकी जो क्या कहते हैं बेतौकीरी की जा रही है, जो उसकी ज़लालत करने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक औरत तो औरत है, अगर वो गुनाहगार है भी या नहीं भी है ये तो बाद की बात है। इस्लाम ने ये कहा है कि किसी औरत पर तोहमत लगाना संगीन जुर्म है। पाकिस्तान का कानून ये कहता है किसी औरत पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना जुर्म है। तो फिर हम कौन होते हैं सोशल मीडिया ट्रायल करने वाले? एक एहसन शाह जो दुनिया से जा चुका है और उसकी बीवी का। छोड़ो, मर्दों वाली बात करो, मर्द बनो, कैसी बातें करते हैं। ख़वातीन पर वही अटैक करता है जो कम ज़र्फ़ दुश्मन होता है। कहते हैं कि कम ज़र्फ़ दुश्मन की बजाय ना ज़र्फ़ वाला दुश्मन हो ना वो कबूल है। कम ज़र्फ़ दोस्त की बजाय जो है ना ज़र्फ़ वाला दुश्मन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और आप इस केस को किस तरह देख रहे हैं, कब तक ये चलेगा और किस तरह इसका अंजाम होगा? तीफी भट्ट जो है, जो कि एक पूरी मूवी लग रही है, ये लग नहीं रहा कोई केस है, कोई फिल्म ही चल रही है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, जो कि सोशल मीडिया भी चलाया जा रहा है इसको। देखें, ये मूवीज़ पाकिस्तान में आज तक ये मूवी ही चल रही हैं, फिल्में ही चल रही हैं। जो फॉर्म 47 वाले हुकूमत में आ गई, ये भी एक फ़िल्म है। फॉर्म 45 वाले कह रहे हैं कि हमारी वो हुकूमत नहीं है, ये भी फ़िल्म है। लोग रो रहे हैं इंसाफ के लिए, जजेस की लाखों करोड़ों में तनख्वाहें हैं लेकिन इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर अरबों रुपए लगते हैं लेकिन महफूज कोई नहीं है। तो ये पाकिस्तान है, इसी को तो पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में जो चीज़ होनी चाहिए वो अपनी जगह पर होती नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के मायनाज एटमी साइंसदान है। एक सोटा फेंकने वाले को करोड़ों रुपए दे दिए और एटमी बम बनाने वाले को सड़कों पर हमने जलील किया और वो दुनिया से जलील होकर रुसवा होकर गया और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई। तो आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क से उम्मीद रखते हैं? मैं तो उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह से कि इस पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, पाकिस्तान सुरखरू होगा, पाकिस्तान में इंसाफ का बोल बाला होगा, अदालतों के साथ खिलवाड़ बंद होगा और ऐसे जजेस आएंगे जो इंसाफ के फैसले करेंगे। तो ये इस केस का क्या मतलब है? अब ये ऐसे सोशल मीडिया पे चलेगा या ख़त्म हो जाएगा, या अदालत क्या फैसला करेगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि एहसन शाह तो मर चुका, केस तो अब और कमज़ोर हो गया। देखिए, केस कमज़ोर नहीं हुआ, एक और केस शुरू हो गया। अमीर बलाज टीपू की FIR हुई थी, अब एहसन शाह की भी FIR हुई है। इसी तरह FIR होती हैं, फिर उसकी बीवी पे भी सच FIR हो गई है। वो शकील भट्ट साहब जो CIA ऑफिसर है, उन्होंने उसकी बीवी पर भी FIR कराया। तो ये एक टोपी ड्रामा देखते जाए यहाँ पर हो क्या रहा है। यानी कि पुलिस का ये काम ही नहीं है कि आप किसी की जो मकतूल है उसकी बीवी के ऊपर आप FIR करवाएं एक वॉइस नोट के ऊपर। मैं कहता हूँ दीदा दलेरी है इन लोगों की कि पुलिस डिपार्टमेंट को इन्होंने पूरे पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बना के रख दिया है।
इनके पुलिस वाले नहीं करवा सकते? मेरी बात सुने, देखें एफआईआर जब कोई नहीं होता तो रियासत किसी भी, अगर कोई जुर्म होता है तो उसमें एफआईआर देनी होती है, तो रियासत उसमें मुद्दई बनती है। जैसे इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ तो मुद्दई तो इमरान खान साहब को होना चाहिए था, लेकिन मुद्दई एसएचओ साहब हो गए। जब एसएचओ साहब मुद्दई हुए हैं, चंद दिनों बाद पता चला एसएचओ साहब ही उनका भी मर्डर हो गया। तो ये पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ में जो हम देखते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो रियल में आप चेक करें, एंजॉय करें, मूवी चल रही है। यहाँ पे ऐसे आते हैं, ऐसे मार देते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, ऐसे। और कातिल कभी भी नहीं पकड़ा जाता, कातिल पकड़े नहीं जाते। और वो जनाब आपने शाहरुख जुतोई वो एक केस देखा होगा जिसने सरेआम मारी थी गोलियां, वो विक्ट्री बना के आया और बाहर चला गया। इसी तरह कारसाज सानहा में क्या हुआ, 7 करोड़ की गाड़ी पे नशा करती हुई एक खातून है, वो आई, उन्होंने उड़ा के रख दिया और जनाब आज वो मुल्क से बाहर है। ये आपकी पाकिस्तान का कानून है, ये आपकी स्टेट है, और इसी की जंग वो शख्स लड़ रहा है जो जेल में बैठा है। उम्मीद है इंसाफ होगा, क्योंकि कहते हैं अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह ज़रूर इस मुल्क में इंसाफ लाएगा, कानून लाएगा, हम उसके मतलाशी हैं और उसी से उम्मीद करते हैं। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी बात की फैसल जट साहब ने, और ये कहा है कि हम इंसाफ इस मुल्क में ऐसे ना होने के बराबर हम दुआ करते हैं कि इंसाफ जो है एक आम इंसान को मिल सके। जो इतने बड़े पावरफुल लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिल सका तो आम इंसान का क्या हाल होगा। बिलाज का से मर्डर केस, उसके बाद फिर एहसन शाह का मर्डर केस, और एहसन शाह जो था मरवाने वाला जो बिलाज को था वो भी मर चुका हुआ है। और इस केस का जो पीछे असल कातिल कौन है, जिसका नाम लिया, क्या वाकई वो कातिल है या इसके पीछे कोई और किसी और का हाथ है, ये अभी कहानी चलती रहेगी। और ये अभी बहुत देर बाद, अगर मीडिया से कहानी ख़त्म होगी तो ये कहानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हम इंतज़ार करेंगे कि बिलाज के जो असल कातिल है उसको सज़ा मिले, और आवाम भी यही चाहती है कि उसके असल कातिलों को सज़ा मिले। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।